सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 5 मई रवि प्रदोष का विशेष दिन। कल 5 मई पड़ रही है और आज है 4 मई। तो कल 5 मई रवि प्रदोष के विशेष दिन, जैसा कि मैंने आपको उपाय बताया था संतान प्राप्ति वाला, वंश वृद्धि वाला, और वो उपाय था वैशाख महीने का। अब इस उपाय को वैशाख महीने के किसी भी दिन कर सकते हैं। क्योंकि प्रदोष का दिन विशेष दिन होता है, तो इस प्रदोष के दिन भी हम इस उपाय को जरूर कर सकते हैं और अवश्य ही आपको करना भी चाहिए। तो प्रदोष के दिन एक बार फिर से आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ मैं, वही 2 कलश जल वाला उपाय लेकर, आपको फिर से समझाने के लिए कि उपाय आपको कैसे करना है। और साथ ही साथ में प्रदोष के कुछ और उपाय भी आपके सम्मुख में प्रस्तुत करूंगा। यदि आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो कार्य सिद्ध करने के लिए आप किस प्रकार से उपाय कर सकते हो। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि इस वैशाख के महीने में उन सभी माताओं बहनों को संतान प्राप्ति हो सके जिनकी गोदी अभी तक नहीं भरी है। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, इसमें 2 कलश की आवश्यकता होगी, एक तांबे का पात्र और एक मिट्टी का पात्र, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब आपको घर से ही प्रदोष के दिन, यदि आपके पास में सुबह समय है तो सुबह जाइए, शाम को समय है प्रदोष काल में तो शाम को जाइए। पति और पत्नी दोनों को जाना है। फिर इसके बाद में आपको पति और पत्नी दोनों को क्या करना है, घर से ही ये दोनों पात्रों को भर लेना है जल से। जल से भरने के बाद में एक पात्र के ऊपर दूसरा पात्र इस प्रकार से रख देना है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब पति और पत्नी दोनों को घर से निकलना है। आसपास में जो भी वट वृक्ष हो, उस वट वृक्ष के नीचे जाना है। वट वृक्ष के नीचे जो भी शिवलिंग हो, उस शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। लेकिन जब पति और पत्नी दोनों वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाए, तो जो ये वाला कलश है, मिट्टी वाला पात्र है, उसको आपको आपके राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ में पकड़ना है। किसको पकड़ना है? पुरुष को। जो पति है उनको मिट्टी वाला कलश सीधे हाथ में पकड़ लेना है, और जो लेफ्ट हैंड है यानी कि उल्टा हाथ है, उसमें आपको तांबे का पात्र पकड़ना है। किसको? पुरुष को ही पकड़ना है, यानी कि पुरुष को, यानी कि पति को ये उपाय करना है, तांबे का पात्र पकड़ना है। अब तांबे का पात्र पकड़ने के बाद में वट वृक्ष के नीचे जो भी शिवलिंग विराजमान हो, उस शिवलिंग के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। यदि कोई शिवलिंग नहीं है वट वृक्ष के नीचे, तो आप जो भी वट वृक्ष के नीचे कंकर हो, उस कंकर को शंकर मानकर ये उपाय करें। साथ में आपको एक प्लेट या पात्र की जरूरत पड़ने वाली है। वो क्यों? क्योंकि जो जल आप समर्पित करोगे अपने दोनों हाथों से शिवलिंग पे, उस जल को बाद में आपको पीना है। और कौन सा? जो इस शिवलिंग से नीचे गिरेगा। अब यदि ये शिवलिंग जमीन पर रखा है तो इसका जल तो आप नहीं पी सकते, पर यदि ये शिवलिंग किसी पात्र में, या जिस कंकड़ के ऊपर आप जल समर्पित कर रहे हो, जिस कंकड़ पे आप जल समर्पित कर रहे हो, उस कंकड़ को यदि हम किसी पात्र में रखकर जल समर्पित करेंगे, या शिवलिंग को उस पात्र में रखकर जल समर्पित करेंगे, तो हम उस पात्र का जल पी सकते हैं, उस पात्र के जल को हम आचमन कर सकते हैं। तो इसके बाद में आपको क्या करना है, जब दोनों हाथों में यानी कि सीधे हाथ में मिट्टी का पात्र और लेफ्ट हैंड पर यानी कि उल्टे हाथ में आप तांबे का पात्र पकड़ ले, उसके बाद में आपको 3 नाम स्मरण करने हैं। प्रजापति दक्ष, माता प्रसूति, प्रजापति दक्ष, माता प्रसूति और माता वीरिणी। ये 3 नाम आपको स्मरण करने हैं, और फिर तीनों नामों का स्मरण करते हुए वो जल आपको वृक्ष के नीचे जो भी शिवलिंग हो या जो भी कंकर हो, उसके ऊपर समर्पित करना है। पर इस शिवलिंग को पहले किसी पात्र में, प्लेट में रख लेना, या इस कंकड़ को किसी प्लेट में रख लेना, ताकि जब आप जल समर्पित कर दो और उसके बाद में जब आपको जल का आचमन करना हो, पति और पत्नी दोनों को, तो आप उस जल का आचमन कर सको। जिस जल का आचमन आपको वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर ही करना है। जब आप जल समर्पित कर दो, तो इस कंकर को या जो शिवलिंग है उसको आपको उस पात्र में से निकाल देना है। फिर जो उस पात्र में जल है, जो प्लेट है उसके अंदर जो जल है, उसको अपने हाथ में लेना है। 3 बार आचमन करना है। कितनी बार करना है? 3 बार आचमन करना है। पति को 3 बार करना है, पत्नी को 3 बार करना है, दोनों को 3 बार आचमन करना है। और तीनों बार आपको नाम लेना है, प्रजापति दक्ष, माता प्रसूति और माता वीरिणी। तीनों का नाम लेकर 3 बार आचमन करें। वैशाख के महीने में, केवल और केवल वैशाख के महीने में ये उपाय किया जाता है। वैशाख के महीने में कीजिए उपाय, आपको निश्चित रूप से वंश वृद्धि और संतान की प्राप्ति होगी। अब दूसरा उपाय इसी प्रदोष के दिन का,
तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए आपको प्रदोष के दिन क्या करना है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, सबसे पहले तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। अब यहाँ पर आपको एक कटोरी लेनी है। क्या लेनी है? एक कटोरी। इस कटोरी के अंदर आपको डालना है गंगा जल। क्या डालना है? गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये उपाय करना, गंगा जल डाल लेना। अब गंगा जल डालकर इसमें आपको एक बेलपत्र, जैसे कि ये बेलपत्र है, तो इस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, केवल जो बीच वाली पत्ती होती है, इस बीच वाली पत्ती को उस कटोरी में डालना है। दोनों पत्तियों को आपको बाहर रखना है कि दोनों पत्तियां बाहर रहेगी और केवल बीच वाली पत्ती इस कटोरी के अंदर रहेगी। जब आप ये पत्ती इस कटोरी के अंदर डालोगे, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती कटोरी के अंदर डालोगे, तब आपको महादेव के 2 नाम लेने हैं। और वो कौन से नाम हैं? कुंदकेश्वर महादेव, और साथ में लेना है अवधूतेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है आपको। इस प्रकार से नाम लेकर आपको कुंदकेश्वर और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को इस कटोरी के अंदर डाल देना है। थोड़ी देर तक इसके नीचे डाल के रखिए। अब आपको एक घी का दीप प्रज्वलित करना है, और घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद में भगवान शंकर का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, यदि पुरुष ये उपाय कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय आपको बोलना है, और यदि माताएं बहनें ये उपाय कर रही तो आपको उल्टा बोलना है, यानी कि नमः शिवाय ओम। ओम आपको पीछे लगाना है। 5 बार इस मंत्र का जाप करना है। यदि मान लो ये मंत्र ना बोल पाओ तो शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। फिर इसके बाद में उस कटोरी को आपको उठाकर लेकर आना है। कौन सी कटोरी? जिसमें आपने बेलपत्र का पत्ता डाल रखा था। इस कटोरी को लेकर आना, कटोरी को शिव मंदिर के अंदर लेकर आना। जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, बेलपत्र की डंडी विपरीत रखते हुए, और जो कटोरी है उसको शिव मंदिर से आपको वापस लेकर जाना है अपने घर पर। कहाँ लेकर जाना है? अपने घर पर लेकर जाना है। और उसके बाद में जो जल है कटोरी के अंदर, गंगा जल, उसको दिन में 5 बार, कितनी बार? 5 बार उस रोगी व्यक्ति को पिला देना है जिसका रोग समाप्त नहीं हो रहा। यदि आपको पीरियड पीसीओडी से संबंधित कोई समस्या है, या फिर शरीर में कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, शरीर में कोई गांठ हो गई है, उसको समाप्त करने के लिए भी आप प्रदोष के दिन 5 मई को ये उपाय अवश्य ही कीजिए, और प्रदोष काल में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला जो उपाय है ये भी आपको प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है। क्या करना है आपको? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले तो एक कलश जल समर्पित करना है। एक कलश जल समर्पित कर दो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और फिर आपको एक दीप घी का प्रज्वलित करना है। एक दीप घी का प्रज्वलित कीजिए। घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद में, और ये जो घी का दीप आप प्रज्वलित करोगे आपकी कार्य की सिद्धता के लिए करोगे, तो आपको इसमें गोल बात का इस्तेमाल करना है। कौन सी बात का इस्तेमाल करना है? गोल बात का इस्तेमाल करना है कार्य की सिद्धता के लिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में, जब ये दीप प्रज्वलित करोगे तो आप यहाँ पे बैठोगे अवश्य ही। तो दीप प्रज्वलित करके जो बेलपत्र के नीचे की मिट्टी हो, यानी कि जो वृक्ष के नीचे जो मिट्टी हो, उस मिट्टी का तिलक आपने मस्तक पर लगाना। तिलक मस्तक पर लगा के आपका कार्य माता पार्वती, भगवान शंकर को बोल कर आना, और बोलकर इस तिलक को अपने माथे पर लगा लीजिए। 3 प्रदोष ये उपाय कीजिए। इसके बाद में आपका जो भी कार्य है वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। अगला जो उपाय है वो है 5 या 6 प्रदोष के लिए। क्या करना है आपको? प्रदोष के दिन जो शमी पत्र आता है उस शमी पत्र को समर्पित कर देना है। कहाँ पर समर्पित करना है? शिवलिंग के ऊपर। अब इस शमी पत्र को आपको समर्पित करने के बाद में रात में उठाना भी होगा शिवलिंग से वापस। तो अब देखो, यदि रात में 9:15 पर आप मंदिर जा सकते हो, मंदिर खुला होता है, आपके आसपास में मंदिर खुला हुआ होता है, तो आप अवश्य ही मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उस पर उपाय करो। पर यदि आपके घर का मंदिर, जो आपके आसपास का मंदिर है, वो बंद होता है, और यदि आपने वो शमी पत्र समर्पित भी किया तो भी कहीं ना कहीं वो शमी पत्र चला जाएगा। तो जो घर का शिवलिंग है, आपके घर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर प्रदोष के दिन सुबह सुबह ही आपको एक शमी पत्र समर्पित कर देना है। अब रात्रि को 9:15 पर, कब? रात्रि को 9:15 पर उस शमी पत्र को उठाकर अपने पास में रख लेना है। किसी ऐसे स्थान पर रखना, किसी ऐसी जगह पर रखना ताकि वो शमी पत्र आपके पास में रखा रहे। फिर आपको जो अगली प्रदोष आएगी
उस अगली प्रदोष के दिन भी आपको यही कार्य करना है। शमी पत्र समर्पित करना है शिवलिंग पे और रात्रि 9:15 को उठाकर रख लेना है। इस प्रकार से लगातार 5 या 6 प्रदोष आपको ये उपाय करना है। हर प्रदोष का शमी पत्र आपके पास में होना चाहिए। तो ऐसे 6 प्रदोष यदि आप करते हो तो 6 शमी पत्र आपके पास में होंगे। जब ये 6 शमी पत्र आपके पास में हो जाए, इसके बाद आप जिस भी कार्य के लिए जाओगे या जिस कार्य का स्मरण करोगे, वो कार्य आपका सिद्ध अवश्य ही होगा। यदि कोई लड़का या लड़की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनको पहले से ही ज्ञात है कि हमारा एग्ज़ाम इस दिन होगा, वह ये उपाय अवश्य करें। अपने एग्ज़ाम वाले दिन ये 6 शमी पत्र अपने साथ में लेकर जाए। और यदि कोई ऐसा कार्य जो आपको पता है कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मुझे करना है और वह कार्य सिद्ध हो, उसके लिए भी आप ये शमी पत्र वाला रात्रि 9:15 वाला उपाय अवश्य ही कीजिए। भोले बाबा आपका कार्य सिद्ध ज़रूर करेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।